10 प्रत्याशियों की घोषणा होगी। जहाँ जहाँ 15 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उनके चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं, विधानसभाओं के कार्यालय खुल रहे हैं और लगभग सब जगह जहाँ मिलने का कार्यक्रम है उनका लगातार दौर चालू चल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ ये चुनाव देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नारा ही नहीं, इसको चरितार्थ करने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने इसी के आधार पर अगले 5 वर्ष की कार्य योजना का भी काम करना शुरू कर दिया है। इन 10 सालों को देखें तो हम कह सकते हैं कि जिन विषयों को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, आम आदमी में विश्वास खड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये मोदी का वादा है, पूरा होगा, ऐसी आश्वस्ता है। चाहे शौचालय का विषय होगा, जनधन के खाते खोलने की बात होगी, अन्नपूर्णा योजना होगी, इसी तरह आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा होगी, आयुष्मान भारत का विषय होगा, घर घर नल से जल, घर घर बिजली, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री के नाते से आवास, इनकी सुनिश्चितता करने के साथ साथ गरीब कल्याण के नाते आज 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जो देश में इतिहास है। किसानों की बहुत बात हुई थी, लेकिन किसान सम्मान निधि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की और इसके साथ साथ समर्थन मूल्य की बात होती थी, लेकिन प्रति वर्ष समर्थन मूल्य रबी का और खरीफ का बढ़ा करके देना और हर वर्ष देना, हर फसल में देना, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुआ है। उनके जहाँ महिलाओं के नाते सम्मान, इस सब को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। राजस्थान में लगभग 3 महीने हुए सरकार बनी है भजन लाल जी के नेतृत्व में, और इसमें कह सकता हूँ सरकार को जिन वादों को करके आए थे उनका चरणबद्ध तरीके से करना शुरू किया है। ERCP बड़ा विषय था, कांग्रेस की सरकार 5 साल तक उसके ऊपर राजनीति करती रही। बनने के मात्र 25 दिन में भजन लाल जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार के साथ समझौता किया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो समझौता हुआ है और उसकी DPR बनकर के काम जल्दी शुरू होने वाला है।